जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है जैसे इमरजेंसी के जितने भी प्रावधान हैं, प्रोविज़न है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि किसी भी समय ऐसे क्रिटिकल और इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेंटर को यह शक्ति प्रदान की गई है यूनियन गवर्नमेंट के कि किसी भी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन से वो निपट सके। इज दैट क्लियर? उसी में हम लोगों ने आर्टिकल 352 के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी की बात थी, राष्ट्रीय आपातकाल की। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, अगर वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार एक्ट नहीं करती है, कार्य नहीं करती है, फंक्शंस नहीं करती है, इन दैट केस सेंटर कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। या फिर सेंटर के दिए गए एडवाइस को अगर वह नहीं मानती है, सेंटर के दिए गए डायरेक्शंस को अगर वह कंप्लाई नहीं करती है, तो सेंटर कैन इम्पोज और यूनियन गवर्नमेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन दैट, या फिर उस स्टेट में जो है वह राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब है कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अब मान लेते हैं किसी भी स्टेट में अगर आर्टिकल 356 का यूज किया गया और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है अनुच्छेद 356 के तहत, उस परिस्थिति में जो है क्या परिणाम होंगे और सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में क्या बदलाव आएंगे, ठीक है, क्या चेंजेस आएंगे, क्या कंसिक्वेंसेस निकल कर आते हैं अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो देखिए, प्रेसिडेंट एक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, प्रेसिडेंट जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अक्वायर कर लेते हैं। राष्ट्रपति मतलब दे एक्ट ऑन द एड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इज दैट क्लियर? तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अप्रत्याशित रूप से अधिक शक्ति इस प्रावधान के अनुसार है कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके पास यह शक्ति अपने आप एक्वायर हो जाता है। वह किससे एक्वायर करती है? संविधान से, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, अधिक शक्तियां उनके पास आती है जो कि टेक द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो पूरे के पूरे राजकीय कार्यभार हैं उस राज्य के, उस पार्टिकुलर राज्य के, उसके तमाम दायित्व, फंक्शंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारे प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ पावर ऑफ लेजिस्लेचर एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट, और जो लेजिस्लेटिव की पावर है, जो एक्सिक्यूटिव की पावर है, जुडिशियल नहीं। देखो, 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एक्सिक्यूटिव ऑर्गन और जुडिशियल। तो जुडिशियल जो है, जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट वगैरह, सेशन कोर्ट, वो एज इट इज रहेंगे, बट द लेजिस्लेटिव पावर एंड एक्सिक्यूटिव पावर वो दोनों को दोनों जो है केंद्र सरकार और प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव, जो विधायक शक्तियां हैं, विधायक कार्य हैं, वो सब के सब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। देखो, इसमें है कि सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो जो भी संवैधानिक प्रावधान है राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, कहने का मतलब है कि जो भी ऐसे प्रावधान 3 लिस्ट में देखो सब्जेक्ट को डिवाइड किए गए हैं, सेंट्रल लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में जो है सेंटर स्टेट दोनों रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, और जो सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट के अंतर्गत वह सिर्फ स्टेट राज्य मतलब उसमें कानून बनाते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो पूरे के पूरे जो है कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों से संबंधित सब्जेक्ट पे, विषयों पे जो है केंद्र सरकार और प्रेसिडेंट जो है नियम कानून बना सकते हैं थ्रू द पार्लियामेंट, ठीक है। तो जितने भी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, चाहे अब देखो एक्सिक्यूटिव प्रावधान जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है गवर्नर के थ्रू जो है राष्ट्रपति जो है शासन करते हैं। आगे है डिसमिस काउंसिल और सीएम। जो भी काउंसिल वगैरह है, सीएम है, सबको डिसमिस कर दिया जाता है, डिसॉल्व नहीं किया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, मतलब एक प्रकार से सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है। आगे है गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर जो होते हैं राज्यपाल, इस देखो इसलिए राज्यपाल का जो पद है ना, यह भी कंट्रोवर्शियल इन नेचर है, और प्रेसिडेंट रूल कहीं भी लगता है यह भी अपने आप में कंट्रोवर्शियल इन नेचर, बहुत ही कंट्रोवर्सी से अराइज होती है, ठीक है। तो गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल को नियुक्त ही इसीलिए किया जाता है ताकि वो राज्यों पर निगरानी रख सके कि राज्य जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है फंक्शन कर रही है या नहीं। सो अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वहां के जो राज्यपाल गवर्नर होते हैं वह शासन
करते हैं और फिर डीएम के हाथों में पावर होती है। कैरिड आउट स्टेट फंक्शन, जो भी स्टेट के फंक्शंस है वह इनके द्वारा अब उसका निर्वहन किया जाता है। नाउ तो स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड, जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब जो राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली बॉडी होती है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। ऑन द पार्लियामेंट मेक द लॉ फॉर द स्टेट, और जो भी स्टेट से संबंधित नियम कानून है वह पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। और आगे है प्रेसिडेंट प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, एक प्रकार से कह सकते हैं प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती है और उस समय जो है राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है, इस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं उस संबंधित राज्यों के लिए भी, ठीक है। और फिर जब अध्यादेश जारी होता है तो एक प्रकार से वो नियम है, पार्लियामेंट जब खुलेगी मतलब जब सेशन में आएगी तो उसे उसको वहां पारित कराना होगा, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। आगे है लॉ रिमेन इन फोर्स, और जो भी अध्यादेश, जो भी नियम कानून जो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, वह लागू हमेशा के लिए रहता है। हाँ, यह जरूर है कि जब स्टेट गवर्नमेंट फिर पावर में आती है, सेंटर मतलब इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो फिर से चुनाव होता है या फिर से वहाँ सरकार का गठन किया जाता है या जो भी हो, जब प्रेसिडेंट रूल जो है एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर उसमें कुछ आमूल जामूल परिवर्तन कर सकती है या उसके अधिकार में है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में उसमें चेंजेस ला सकती है। जब तक प्रेसिडेंट रूल लागू रहेगा तब तक वही लॉ जो है मानना होगा। आगे है स्टेट हाई कोर्ट के पावर जो है वो चेंज नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं, सिर्फ एक्सिक्यूटिव और कह सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर जो है वो केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। तो ये बेसिक जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस हैं प्रेसिडेंट रूल के। और सबसे बड़ी बात है कि दो इंपॉर्टेंट चीज इसमें नोट करने वाली बात है। एक एक्सिक्यूटिव मतलब है कि जो भी एक्सिक्यूटिव फंक्शंस हैं वो गवर्नर के थ्रू, डीएम के थ्रू जो है पूरा के पूरा एक्सिक्यूटिव फंक्शंस चालू रहता है। और दूसरा है कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस वह जो है पार्लियामेंट के थ्रू चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे, और अब तो ये चीज़ हो गई। और बहुत सारे जो यूनियन टेरिटरी है ना, उससे संबंधित देखो हमेशा कानून जो है वो पार्लियामेंट ही बनाती है। तो ये परिणाम है। परिणाम मतलब कहने का मतलब है कि जब भी अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 356, ठीक है, कब लगाए जाते हैं। अब जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर वहाँ कोई भी पार्टी जैसे चुनाव होता है और पूरी बहुमत के साथ नहीं आती है, या फिर कोई कोलाइजन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है, या किसी की सरकार रहती है वह बहुमत खो देती है, तो इन तमाम परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और इसके साथ साथ हमने इस वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि कोई भी ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है जब राज्य सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुसार, प्रोविजन के अनुसार अगर कार्य नहीं करती है, या केंद्र सरकार के दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करती है, उसे अगर कंप्लाई नहीं करती है, इन दैट केस वहां राष्ट्रपति शासन इंपोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कितने बार, 100 से भी अधिक बार, मतलब मोर देन 100 टाइम्स अब तक जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है पूरे के पूरे डिफरेंट स्टेट्स में। इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और सबसे कंट्रोवर्शियल यही है कि राज्य सरकारें हमेशा केंद्र पर दोषारोपण करती है कि राज्य को एक प्रकार से वह डिस्टेबलाइज या एक प्रकार से उस पर दबाव या फोर्सफुली जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। खैर, सबके अपने अपने पक्ष होते हैं। और मल्टी पार्टी सिस्टम में, और जहाँ डेमोक्रेटिक कह सकते हैं कि नेशन, जो भी जहाँ लोकतंत्र मूल रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ तो दोषारोपण, प्रत्यारोपण या फिर कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म होते रहता है अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत। तो एक अपनी चीज़ है। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट रूल और इमरजेंसी पावर सेंटर के पास है ताकि पूरे के पूरे भारत को जो है एकजुट और संगठित रख सके, कोई भी ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आए तो उससे निपटा जा सके। सो दैट्स ऑल। अब हम लोग डिफरेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट रूल लगे हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, देन लाइक इट, शेयर इट, एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.